रोटी 1974 की कहानी। एक रोटी के लिए शुरू हुई जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई। रोटी एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ अपराध और पुलिस की कहानी नहीं दिखाती, बल्कि इंसान की भूख, गरीबी, प्यार, पछतावा और इंसानियत को भी सामने लाती है। इस फिल्म में एक अपराधी की जिंदगी दिखाई गई है जो गलत रास्ते पर चलते चलते आखिर में इंसानियत का मतलब समझता है। कहानी शुरू होती है मंगल सिंह से। मंगल सिंह बचपन से ही गरीबी और भूख से परेशान रहता है। उसके पास ना रहने के लिए अच्छा घर होता है और ना खाने के लिए रोटी। छोटी उम्र में ही वह समझ जाता है कि इस दुनिया में गरीब इंसान की कोई कीमत नहीं होती। भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। यही भूख धीरे धीरे उसे अपराध की दुनिया में धकेल देती है। मंगल सिंह बड़ा होकर एक खतरनाक अपराधी बन जाता है। चोरी, लूट और हत्या उसके लिए आम बात बन जाती है। शहर का बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन सूरज उसे अपने साथ रखता है। सूरज बहुत चालाक और निर्दयी आदमी होता है। वह मंगल सिंह को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। मंगल भी धीरे धीरे पूरी तरह अपराध की दुनिया में डूब जाता है। एक दिन सिर्फ एक रोटी के लिए हुए झगड़े में मंगल सिंह एक आदमी की हत्या कर देता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और अदालत में पेश करती है। अदालत मंगल सिंह को फांसी की सजा सुनाती है। यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है। पुलिस को लगता है कि अब मंगल सिंह की कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन सूरज अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहता। सूरज जेल से मंगल सिंह को भगाने की योजना बनाता है। पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश राज को पहले से शक होता है कि सूरज कुछ बड़ा करने वाला है। वह पूरी तैयारी करता है, लेकिन सूरज के लोग बहुत चालाकी से मंगल को जेल से भागने में मदद कर देते हैं। मंगल सिंह भागते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाता है। पुलिस उसका पीछा कर रही होती है। उसी ट्रेन में श्रवण कुमार नाम का एक सीधा सादा और ईमानदार युवक सफर कर रहा होता है। श्रवण अपने गांव लौट रहा होता है। मंगल अपनी जान बचाने के लिए श्रवण को ट्रेन से नीचे फेंक देता है। सबको लगता है कि श्रवण मर गया। इसके बाद मंगल सिंह पुलिस से बचते बचाते उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में पहुंच जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात बिजली नाम की लड़की से होती है। बिजली गांव में एक छोटा होटल और ढाबा चलाती है। वह दिल की बहुत अच्छी और मददगार लड़की होती है। उसे मंगल पर दया आ जाती है। मंगल अपनी असली पहचान छिपाकर रामू नाम से रहने लगता है। वह लोगों से कहता है कि वह श्रवण कुमार का दोस्त है। गांव वाले उसकी सादगी देखकर उसे पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे मंगल पहली बार अपराध की दुनिया से दूर एक साधारण जिंदगी जीने लगता है। गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक की जरूरत होती है। बिजली की मदद से मंगल स्कूल में शिक्षक बन जाता है। बच्चों के बीच रहकर उसके अंदर का इंसान जागने लगता है। वह समझने लगता है कि जिंदगी सिर्फ अपराध और डर का नाम नहीं है। कुछ समय बाद मंगल श्रवण कुमार के घर पहुंचता है। वहां उसके बूढ़े माता पिता लालाजी और मालती रहते हैं। दोनों अंधे होते हैं और अपने बेटे श्रवण का इंतजार कर रहे होते हैं। मंगल खुद को श्रवण का दोस्त बताता है। श्रवण के माता पिता उसे अपने बेटे जैसा प्यार देने लगते हैं। मंगल सिंह को यह नहीं पता होता कि जिन लोगों के घर में वह रह रहा है वे उसी आदमी के माता पिता हैं जिसे उसने ट्रेन से नीचे फेंका था। दूसरी तरफ लालाजी और मालती को भी सच का पता नहीं होता। वे रामू को अपना सहारा मानने लगते हैं। धीरे धीरे मंगल का दिल बदलने लगता है। वह पहली बार परिवार का प्यार महसूस करता है। लालाजी का स्नेह और मालती का ममता भरा व्यवहार उसके अंदर छिपे इंसान को बाहर लाने लगता है। वह अपने पुराने पापों के लिए पछताने लगता है। इधर बिजली भी मंगल से प्यार करने लगती है। वह समझ जाती है कि मंगल बाहर से कितना कठोर दिखता है, लेकिन अंदर से वह बुरा इंसान नहीं है। मंगल भी बिजली को पसंद करने लगता है, लेकिन अपने अतीत की वजह से वह उससे दूरी बनाए रखता है। उधर पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश राज लगातार मंगल सिंह की तलाश में लगा रहता है। उसे खबर मिलती है कि मंगल उसी गांव में छिपा हुआ है। वह गांव पहुंचता है और लोगों से पूछताछ शुरू करता है। एक दिन बिजली को मंगल की असली पहचान का पता चल जाता है। उसे पता चलता है कि रामू ही असल में अपराधी मंगल सिंह है। वह बहुत दुखी होती है क्योंकि जिस आदमी से वह प्यार करती है वह एक हत्यारा निकलता है। लेकिन वह यह भी देख चुकी होती है कि मंगल अब बदल चुका है। इंस्पेक्टर जगदीश राज आखिरकार लालाजी और मालती को सच बता देता है कि उनका बेटा श्रवण कुमार मर चुका है और उसकी मौत के पीछे मंगल सिंह का हाथ है। यह सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे टूट जाते हैं।
मंगल खुद भी शर्म और पछतावे में डूब जाता है। मंगल पहली बार महसूस करता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह सोचता है कि उसने एक परिवार की खुशियां छीन ली। अपराध की जिंदगी ने उससे उसकी इंसानियत छीन ली थी। इसी बीच मंगल को पता चलता है कि लालाजी की एक बेटी भी है जो कई साल पहले उनसे बिछड़ गई थी। मंगल उसे ढूंढ निकालता है और परिवार से मिलवा देता है। लालाजी और मालती अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं। उनके जीवन में फिर से उम्मीद लौट आती है। मंगल अब पूरी तरह बदल चुका होता है। वह फैसला करता है कि अब वह बाकी जिंदगी अच्छे कामों में लगाएगा। वह लालाजी और मालती को तीर्थ यात्रा पर ले जाने का निर्णय करता है। बिजली भी उनके साथ जाती है। तीर्थ यात्रा के दौरान एक बड़ा चमत्कार होता है। मंगल की मुलाकात उसी श्रवण कुमार से हो जाती है जिसे उसने ट्रेन से नीचे फेंका था। श्रवण जिंदा होता है। यह देखकर मंगल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने किए की माफी मांगता है। श्रवण समझ जाता है कि मंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। वह उसे माफ कर देता है। यह पल फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा बन जाता है। एक अपराधी पहली बार सच्चे दिल से अपने गुनाहों का पछतावा करता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। पुलिस अभी भी मंगल सिंह को पकड़ना चाहती है। दूसरी तरफ सूरज भी मंगल से नाराज होता है क्योंकि मंगल अब अपराध की दुनिया छोड़ चुका होता है। सूरज अपने आदमियों के साथ मंगल का पीछा करता है। पहाड़ों और बर्फीले इलाके में अंतिम संघर्ष शुरू होता है। पुलिस, सूरज और मंगल आमने सामने आ जाते हैं। इसी दौरान सूरज गोली चलाता है जो बिजली को लग जाती है। बिजली घायल होकर गिर जाती है। मंगल उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी पहाड़ों में बर्फ का बड़ा तूफान और हिमस्खलन आ जाता है। सूरज उसी बर्फीले तूफान में दबकर मर जाता है। बिजली मंगल की बाहों में दम तोड़ देती है। उसकी मौत से मंगल पूरी तरह टूट जाता है। जिस लड़की ने उसे इंसान बनना सिखाया वही उससे हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अंत में इंस्पेक्टर सुजीत मंगल सिंह को गोली मार देता है। घायल मंगल जमीन पर गिर जाता है। उसके हाथ में एक बंदूक होती है लेकिन उसमें गोलियां नहीं होती। वह अब किसी को मारना नहीं चाहता था। मरते समय मंगल सिंह एक बहुत बड़ी बात कहता है। वह कहता है कि इस दुनिया में किसी इंसान को रोटी से वंचित मत करो। भूख इंसान को अपराधी बना देती है। अगर उसे बचपन में 2 वक्त की रोटी और प्यार मिला होता तो शायद वह कभी अपराधी नहीं बनता। यही संदेश इस फिल्म को खास बनाता है। यह सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं बल्कि समाज की सच्चाई दिखाती है। गरीबी, भूख और मजबूरी इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन प्यार, अपनापन और इंसानियत किसी भी इंसान को बदल सकती है। फिल्म का अंत बहुत भावुक होता है। मंगल सिंह मर जाता है लेकिन जाते जाते वह लोगों को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे जाता है। इंसान से उसकी रोटी मत छीनो क्योंकि भूखा इंसान कभी कभी मजबूरी में अपराधी बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चलचित्र हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।